हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। बट इस रिजल्ट से आप परेशान होंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है। सब लोगों का अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंटेंट्स है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इस रिजल्ट को लेकर आप सभी बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि जब से एसएससी आपके नेवी में ढुकी है तब से थोड़ा गड़बड़ाहट आ रहा है। हम लोगों का उम्मीद ये था कि एसएससी आई है, एसएससी खुद सिस्टमेटिकली करती है, तो नेवी वालों का भी सिस्टमेटिकली चीजें हो जाएगा, चीजें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। लाइक आंसर की हमें मिलने लगेगा, नॉमिनेशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें होने लगेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि नेवी में बड़ा ही इस क्वेश्चन का ऊपर नीचे का लेवल देखा जाता है, शुरू के शिफ्ट में, लास्ट के शिफ्ट में। बट उल्टा ही हम लोग पे भारी पड़ गए। जब से एसएससी आई वो चीजें भारी पड़ गई। एक एक करके इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष। अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखो एसएससी बार बार क्या कर रही है, अपने रिजल्ट को डिले कर रही है। रिजल्ट कब आएगा हम लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस कब आएगा इसका भी वेट कर रहे हैं, भैया आप दे दो। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटस क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है बॉस, देखो हम लोगों का एक्सपेक्ट ये था कि जब से एसएससी इंटरफेयर की है, ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि भैया नेवी में एसएससी आ गई है, अब हमारा मौज है भैया, मस्ती है। बट ये जब से इंटर किए हैं हम लोग का उल्टा लॉस ही लॉस देखने को मिला है। ठीक है, इतना लेट नेवी ने कभी रिजल्ट नहीं किया है। नेवी ने कभी भी रिजल्ट को इतना लेट नहीं किया, ये बात आप याद रखिएगा। इतना लेट नहीं करते थे भाई स्टेज वन का रिजल्ट लाने में नेवी, अब इतना लेट कर रहे हैं। अब सब लोग एक ही बात कहेंगे, भैया कल आएगा कल आएगा कल आएगा। कब कल आएगा? ये कल कभी आएगा या नहीं आएगा? सवाल ये कल पे है। बच्चा कब तक इंतजार करेगा सर? कब तक? किसके भरोसे रहेंगे यार? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन अगर मेल करता है तो रिप्लाई क्या आता है? रिजल्ट विल सून अपलोडेड ऑन योर joinindianavy.com.in अग्निवीर। भाई ये अकाउंटेबिलिटी थोड़ी हुई। कैसे होगा सर? कब तक सर? क्योंकि आप तो स्टेज टू फिर टाइम पे ले लेंगे ना। फिर वो स्टेज टू तो टाइम पे लेंगे ही ना। आप ऐसा थोड़ी है कि स्टेज टू के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे सर। वो तो आप टाइम पे ही लेंगे क्योंकि आप तो ज्वाइनिंग तो टाइम पे ही भेजेंगे। बच्चा तो इस उम्मीद में है कि मेरा रिजल्ट में नाम आएगा फिर पढ़ना शुरू करेंगे। क्या? कौन कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? हमको घर याद दीजिएगा, हम जिम्मेदार है। क्या है ऐसा कर रहा है यार बच्चों के साथ हमेशा? तो अब यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन क्या निकलता है, इस पे थोड़ा बात करेंगे अब। ठीक है, सॉल्यूशन मेरे हिसाब से जो है उन चीजों पे मैं बताऊंगा। आप पहला काम करना, इनलाइट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं बैच नहीं बेचने जा रहा हूँ, बैच नहीं खरीदना। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे ई बुक नोट्स मिल जाएगा। ई बुक स्टेज टू के लिए बेहतर तैयारी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज। और मैं नोट्स भी कोशिश करूंगा आप सभी के लिए अपलोड करने के लिए नोट्स, क्योंकि बहुत बच्चा क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट कमजोर हो जाता है, उनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो नोट्स, ये सारा कंटेंट हम अपने एप्लीकेशन पर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी ये ऐप को डाउनलोड कर लेना, जितने भी बच्चे हैं सब इनलाइट गुरुकुल को डाउनलोड कर लेना। क्यों डाउनलोड करना, ये रीजन समझो। क्योंकि भाई अभी स्टेज टू का आपको प्रिपेयर करना ही होगा। आपको अगर पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लिस्ट में नाम भी आएगा, फेंका जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चा फेंकाता है एसएसआर का। कारण बताते हैं, एसएसआर का जो स्टेज वन का कटअप जाता है, स्टेज वन का जो कटअप जाता है वो लो जाता है। ठीक है, और स्टेज टू का जो कटअप जाता है वो भैया हाई जाता है। कुछ स्टेट का छोड़ दे, अंतर होता है भाई, 5-10 मार्क्स का से ऊपर अंतर हो जाता है। 10 मार्क्स का अंतर हो जाता है। तो ये अंतर आप फिल नहीं कर पाएंगे 1-2 मंथ में, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके साथ फिजिकल भी करना है आपको। तो अभी मेरा हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन है, आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपने के पास जो भी क्वेश्चन है वरना हमारे ऐप पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए। इसके बाद आप फिजिकल पे फोकस कीजिए। फिजिकल तो कंपलसरी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, फिजिकल का कंप्रोमाइज किया। और एक बात, जो एसएसआर वाला बच्चा है या एमआर वाला बच्चा है, ठीक है, वो क्या करे भाई, एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा आप लोग जाए। एयरफोर्स के लिए आप लोग थोड़ा जाए। ठीक है, जो एक्स ग्रुप है ये आपसे भी पीसीएम वाले बच्चे जितना है चले जाना। ठीक है, और जो वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, वाई ग्रुप में जो भी अदर है, पीसीएम वाले भी हैं, सब चलेगा, अदर वाले भरिएगा। ठीक है, सब लोग इसमें अप्लाई कीजिए जितना बच्चे से हो पाता है, जो कैपेबल है। क्योंकि देखो कंटेंट सेम है, पढ़ना सेम है, चीजें सेम है। बस यही है कि यहाँ पे जीके का रोल कम है, ऐसे नेवी में जीके का रोल ज्यादा है। और वैसे भी एसएसआर वाला बच्चा, आप जीके के बल पे एग्जाम तो नहीं निकाले हैं, आपने मैथ और फिजिक्स के बल पे, इंग्लिश के बल पे में निकाला है, वो डिमांड वहां पे है। एमआर वाले बच्चों ने निकाला है
मैथ के बल पे एग्जाम, मगर हाँ यहाँ इंग्लिश MR वाले बच्चों के लिए बैरियर बन सकता है, और उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। 2 मंथ 3 मंथ का टाइम। तो जो बच्चा तैयार है, प्रिपेयर है, थोड़ा पढ़ाई ठीक है, तो आप एयरफोर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप सभी को मुझे कंक्लूजन देना था, जिस बात की सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, ये सॉल्यूशन देना था। किसी को डेट का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई कितनों पॉच लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन जिससे पॉच निकालो भैया उसके पास रिजल्ट तैयार है यार। एग्जाम ऑनलाइन होता है, रिजल्ट देने में कितना टाइम, एक दिन बहुत है। एक दिन रिजल्ट देने में बहुत है भाई। क्या क्या करना क्या होता है आजकल भाई, एग्जाम आप कंप्यूटराइज दिए हैं, 1 सेकंड में डाटा। यार हम लोग को तो 50 लाख बच्चों को टेस्ट लेना है, एक दिन में देंगे रिजल्ट, स्टेट वाइज कटअप भी निकाल के दे देंगे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। क्यों डिले लगा रहे हो आप? इतना बड़े डेमोक्रेटिक देश का तो आप चुनाव करवा लेते हो, और रिजल्ट भी आप 2 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर दे देते हो। भैया 15 दिन ले लो, हमारा 15 दिन ले लो। 5 लाख का बच्चा का एग्जाम का रिजल्ट देने में अगर आपको साला 2 मंथ लग जा रहा है, तो क्या हम बोले, क्या सिस्टम्स आप हैंडल कर रहे हैं? कैसे कैसे बताइए, क्या होगा उस भारत के युवाओं का जो अपना भरोसा इस नेवी पे दे रहा है? क्या होगा? और वो भी अग्निवीर आने के बाद भी हमारे देश के युवा, हमारे मेरे भाई मेरे बहन सब अप्लाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं, देश सेवा करने का अवसर जो मिला है अवसर देंगे। युवा युवा का समय है, अभी मेरा एज है, हम अपने देश को सर्व करेंगे सर। प्लीज निवेदन है नेवी से, आप बच्चों के साथ ना खेलिए, बच्चे को रिजल्ट दीजिए, बच्चे को पता चल जाए उसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको पता चलना चाहिए। प्लीज इतना अकाउंटेबिलिटी कर दीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है नेवी से, प्लीज सर, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए इतना तो आप कर दीजिए।